तो मेरे पीछे सब लोग दोहराइए। जय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे धर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मायापुर में कौन सा फॉर्म पहुंचा था? हाँ, लिंक शेअर केली ना त्याच्यावरच दिसेल. तर तुमचा नंबर घेईल मी आणि मला शेअर करतो. आता मी शेअर नाही करू शकत. हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। यहाँ पे जब हम आए हैं, स्थान का नाम क्या है? रावल धाम की। तो ये जो धाम है जहाँ पे कीर्तिदा माता और कौन रहते थे? हाँ, वृषभानु। वृषभानु कौन है? राधा रानी के हाँ पिताजी। तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता यहाँ पे रहते थे। तो राधा रानी का ये जन्म स्थान है और यहाँ जन्म स्थान जगह है क्या? तो यहाँ पे राधा रानी का जन्म स्थान है और बरसाना राधा रानी का घर है। तो यहाँ पे जन्म हुआ था और कुछ ही देर बाद वो वहाँ पे बरसाना में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि बरसाना से नंदगांव पास में था। ए हरि बोल। तो नंदगांव से बरसाना पास में था। तो नंदगांव में नंद महाराज और बाकी गोप सब रहते थे। और यहाँ पे जब कीर्तिदा माता और वृषभानु महाराज रहते थे। कल मैंने बताया कि कैसे राधा रानी का आविर्भाव हुआ था, कि एक कमल के फूल के ऊपर जलाशय में उनको राधा रानी मिला और राधा रानी जब उनको प्राप्त हो तो ऐसे था कि राधा रानी ना तो कुछ बोल रही थी, ना तो कुछ देख रही थी। तो उनको लगा कि राधा रानी एक गूंगी, बहरी और अंधी लड़की है। इतना सुंदर थी वो, लेकिन वो ना तो बोल रही थी, ना तो कुछ देख पा रही थी। लेकिन जब छोटे कृष्ण उनके घर में गए और जब पहली बार कृष्ण का सामना हुआ, तो फिर राधा रानी ने पहली बार जिंदगी में आँख खोला और अपने मुख से बहुत सुंदर वो रोने का आवाज़ किया। तो सबको पता चला कि अभी ये जो पहले वो समझ रहे थे कि ये गूंगी है और अंधी है। तो हम देख रहे थे कि कैसे हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, ये सब भगवान ने हमको सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा के लिए दिए हैं और किसी भी रूप से उनका इस्तेमाल। हरि बोल। ओके, कुछ आवाज नहीं आ रहा। नहीं क्या है ऐसे सब उसके लाइक। हाँ,
या इट शुड बी हियर ना, गोद में लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा। इसका हाइट है क्या? रुकिए, मैं एक मिनट इसको पकड़ो। दिलाओ प्रभु मेरे ये आएगा, मैं मेरी हाइट रहेगी, मैं डाल सकता हूँ ऊपर। डाल दो हाइट का फायदा। पहले तो सबसे वो साउंड का वॉल्यूम बड़ा है ना। हाँ बड़ा किया। ओके। हरे कृष्ण। अभी सबको सुनाई दे रहा है? हरे कृष्ण। तो ये स्थान जो है वो सबसे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आके हम राधा रानी का कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जन्म स्थान है। और हम देखते हैं कि जन्म स्थान में वो व्यक्ति ज़्यादा खुश होता है ना। तो यहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। तो यहाँ पे आके हम राधा रानी का कृपा याचना करते हैं। और यहाँ जब हम आते हैं, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लीलाएं हैं। तो पहले तो मैं कुछ मथुरा में अभी जब हम गए थे, तो मथुरा के 2-3 चीज़ों के बारे में बोलना चाहूँगा। आप सब लोग ने दर्शन लिया ना मथुरा में? ओके। तो मथुरा में वहाँ पे जो लास्ट में हमने दर्शन लिया था वो है श्री केशव जी। तो ये केशव जी जो है वो 5000 साल पहले उनका स्थापना किया था कृष्ण के पोते ने। नाम याद है किसी को? हाँ, वज्रनाभ। तो वो राजा थे मथुरा के। उन्होंने जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर है वो सब बनाए थे 5000 साल पहले वृंदावन में और मथुरा में। तो ये वज्रनाभ राजा ने ये केशव जी का स्थापना किया था वहाँ पे। और हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे वृंदावन यात्रा के लिए, तो केशव जी का दर्शन किए, उनका गुणगान किए और उनके आगे बहुत भाव विभोर होकर नृत्य किया और संकीर्तन किया। तो ये केशव जी जो है वो मथुरा के मेन डीटी है, मेन मूर्ति है वहाँ की। और अभी जो आप गए थे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा सिक्योरिटी था। देखा ना आपने? अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही था 5000 साल पहले। कंस भी छोड़ता नहीं था अंदर, मोबाइल वगैरह कुछ अलाउ नहीं था। अगर किसी को मिलने जाना है अंदर तो सब इतना सिक्योरिटी था टाइट। तो अभी का गवर्नमेंट भी उसी तो हाँ प्रोटोकॉल पालन करना चाहिए। तो आप देखते हैं कि तो जो मथुरा है वहाँ पे कृष्ण का जन्म स्थान है और वहाँ पे कृष्ण जन्म लिए। जनरली आप देखते हैं कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट कारण होता है उसके पीछे। और आप देखेंगे कि भगवान जन्म तो बहुत अच्छे जगह पे भी ले सकते हैं, है ना। किसी अच्छे महल में ले सकते हैं। उन्होंने कौन सा स्थान चुना? जेल। तो जेल कोई अच्छा स्थान नहीं है ना। और जनरली मुहूर्त जो होता है वो सुबह का अच्छा रहता है, दोपहर भी ठीक है, लेकिन मुहूर्त क्या चुना उन्होंने? हाँ, रात को 12 बजे वो मुहूर्त है। 12 बजे भयानक ता होता है। तो हम देखते हैं कि घनघोर वर्षा हो रहा था, रात के 12 बजे थे और जेल में उन्होंने जन्म लिया। तो एक आचार्य बताते हैं कि
इससे वो हमको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम कितने भी अंधेरे में क्यों न हो, उसके बाद भगवान जब आते हैं तो आशा का किरण जागृत होता है। और भगवान ने जैसे जेल में जाकर उनके भक्तों को आज़ाद कर दिया, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही उनका जन्म हुआ तो एक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। अगर आप थोड़ा याद है तो जब हम गए थे अंदर, जहाँ पे जेल था उसके अंदर जब गए तो वहाँ पे एक चतुर्भुज मूर्ति था, छोटा सा था, वो वॉल के ऊपर देखा। अगर नहीं देखा है तो वापस आना पड़ेगा हमको अगले साल। तो वहाँ पे एक सुंदर छोटा सा चतुर्भुज मूर्ति था, वैसे भगवान प्रकट हुए थे कारागार में। तो जब कारागार में ऐसे प्रकट हुए तो देवकी और वसुदेव को पता चला कि भगवान प्रकट हो गए। तुरंत उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, बहुत सारे स्तुतियाँ गाने लगे कि आप महान हैं, ये सृष्टि के कर्ता है और आपसे ही ये पूरा सृष्टि चल रहा है। लेकिन क्योंकि वो माता पिता होने के कारण माता यशोदा देवकी सोच रही थी कि अभी भगवान तो आ गए हैं, लेकिन तुरंत उनको ये भय भी हो गया कि अभी कौन आएगा। हाँ, उनका मामा जो बहुत प्रेम करता था उनको, वो आने ही वाला है। तो वो सोच रहे थे कि यहाँ पे अगर कंस आते हैं तो फिर मैं कहाँ छुपाऊंगी ये इतने बड़े कृष्ण को। तो ये माता का हृदय होता है, प्रेम होता है कि वो ये नहीं सोच रही कि अरे ये तो भगवान है, ये सबको बचाते हैं इनको, लेकिन वो माँ होने के कारण वो सोच रही थी। अगर वो सोच रही थी कि कैसे इनका मैं रक्षा करूंगी, तो फिर वो देख रहे थे कि भगवान को उन्होंने प्रार्थना किया कि आप बहुत बड़े हैं, छोटे हो जाइए ताकि मैं कहीं छिपा सकती हूँ आपको। तो फिर भगवान छोटे बालक के रूप में आए और फिर भगवान ने उनको बोला कि अभी मुझे यहाँ से लेके चलो गोकुल। अभी जहाँ पे हैं हम, ये गोकुल का एरिया है। आपने देखा होगा कि हम यमुना जी क्रॉस करके आए और इस साइड गोकुल है और उस साइड मथुरा है। तो वो स्थान भी है जहाँ से वसुदेव जी गए थे मथुरा में, वहाँ पे एक मंदिर है। आप गए वहाँ पे? नहीं गए तो नेक्स्ट टाइम जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ से गोकुल बहुत पास में है। अभी हम थोड़ा सा घूम के आए, लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता है तो वो गोकुल पास में है। तो वहाँ से नंद महाराज गए थे। तो नंद महाराज जैसे ही उन्होंने कृष्ण को उठाया, वैसे ही उनके हाथ की बेड़ियाँ टूट के बिखर गई। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हम कृष्ण को आत्मसात करते हैं, कृष्ण को लेते हैं, तो जितने भी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी आपके कृष्ण और आपके बीच में जितने भी कठिनाइयाँ हैं वो कृष्ण दूर करते हैं, हमको दूर करने की जरूरत नहीं है। It won't come nicely. Actually. It's okay. It's okay. No, no, ठीक। नहीं मैं कर। अच्छा मैं बीच में आ रहा हूँ। तो कहाँ थे हम? यमुना पार कर रहे थे। हाँ? Whatever difficulties they are facing is removed by Krishna. तो जैसे ही उन्होंने भगवान को हाथ में लिया, हाथ की बेड़ियाँ टूट गई। जैसे ही वो चलना चालू किए
उनके पैर की जो बेड़ी थी वो टूट गई। जैसे ही वो दरवाजे के पास में आ गए तो ताला खुल गया। आपने देखा वहाँ ताला खुला था, देखा आपने? अंदर गए ना, भगवान का था और उस अपोजिट में खुला हुआ ताला था और दो जो सो रहे थे। वो। हाँ, तो जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे आगे, सब चीज़ें भगवान की दया से सुचारू रूप से हो रहा था। ना तो उनको ताला खोलने के लिए चाबी का ज़रूरत पड़ा, ना तो उनका बेड़ी तोड़ने के लिए कुछ हथौड़ा ढूंढना पड़ा। तो जब हम भगवान को हाथ में लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भगवान कर देते हैं। ये दुनिया में इसीलिए सभी प्रॉब्लम का मूल यही है कि हमारे साथ भगवान नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इकोनॉमी डाउन है, प्रॉब्लम ये नहीं, ये सब प्रॉब्लम छोटे मोटे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे, वो बताते थे कि ये दुनिया में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है कि लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो चेतना में कृष्ण नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे एक ही सॉल्यूशन है उसका, और वो है कृष्ण भावना, जो प्रभुपाद ने प्रचार किया भगवान की वाणी का। तो भगवान हमारे जीवन में न होना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम से बाकी सब प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। तो हम देखते हैं भगवान को लेके वो आए और फिर जैसे ही बाहर गए तो अभी रात को वहाँ पे बहुत सारा सिक्योरिटी था, वो सब सो रहा था। लेकिन बाकी लोग भी होते हैं, कभी कभी घूमते हैं यहाँ वहाँ, कोई देख लेगा, बता देगा। तो भगवान की दया से वहाँ पे बारिश हो रहा था जोर जोर से। तो बारिश के कारण सब लोग अंदर बैठे थे, तो रास्ता खुला था, कोई ट्रैफिक नहीं था। तो वहाँ पे भी एक आचार्य बोलते हैं कि ये बारिश कैसे चालू हुआ, क्योंकि बारिश कौन देता है? इंद्र। हाँ, कैसे देता है वो? बादलों से। बादल पानी कहाँ से लाते हैं? समंदर से। हाँ, समंदर से, है ना। तो समंदर जो है ना, वो भगवान का ससुर है, पता है? हाँ, तो लक्ष्मी जी है ना, वो सागर की पत्नी, सागर की बेटी है। समुद्र मंथन में जो रत्न उत्पन्न हुए थे उसमें से एक लक्ष्मी था, और फिर विष्णु ने उनके साथ विवाह किया। तो सागर जो है वो सोच रहे थे कि मेरा दामाद, आज बर्थडे है दामाद का, तो हम थोड़ी चुप बैठेंगे, कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने चांस ले लिया पहले अभिषेक करने का। अभिषेक की सामग्री तो थी नहीं वहाँ पे अभी, तो तुरंत उन्होंने बारिश का इंतज़ाम किया और बहुत ड्रिजलिंग बारिश किया उनके ऊपर। ऐसे एकदम घनघोर बारिश नहीं हो रहा, ताकि वो भगवान को संतुष्टि देना चाहते। और फिर जैसे ही वो यमुना जी के तट पे आए तो यमुना जी को बाढ़ आ गया था जोर से। लेकिन जैसे ही उसमें अंदर आ गए, वैसे ही यमुना जी ने उनको रास्ता दे दिया। और फिर वो जब चल रहे थे तो जैसे ही वो बीच में आए, यमुना जी वापस पानी ऊपर आने लगा। तो ये यमुना जी का पानी ऊपर क्यों आ रहा था? क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श हो। अब इतना पास में आए भगवान और उनको चरण कमल का स्पर्श न हो के कैसे फिर होगा। लेकिन जैसे ही पानी बढ़ रहा था, नंद ये वसुदेव जो है वो कृष्ण को ऊपर उठा रहे थे। यमुना जी सोच रही थी कब तक उठाएंगे इसे।
तो गले तक आ गया, उन्होंने कृष्ण जी को सर के ऊपर रखा, लेकिन वो पानी ऊपर 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 आके फिर कृष्ण ने सोचा कि ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए, तो वहाँ से स्लिप होके उन्होंने गंगा जी के गोद में पैर रखा। तो वहाँ पे ये यहाँ के लोकल लैंग्वेज में उसको कोला बोलते हैं। तो वहाँ पे जो मंदिर है, जहाँ ये जो रोड है, वहाँ पे वज्रनाभ ने एक मंदिर बनाया, तो उसका भी नाम कोल दिया है। तो वहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे, कभी आएंगे तो। और फिर वहाँ से आए, और आचार्य लोग बताते हैं कि जो कृष्ण है वो सिर्फ देवकी नंदन नहीं है, हम कृष्ण को यशोदा नंदन भी बोलते हैं। तो आचार्य लोग बताते हैं कि कृष्ण जो है वो यशोदा के भी पुत्र हैं, वो ऐसा एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं है वो। तो आचार्य लोग बताते हैं कि यशोदा माता को भी 2 संतान हुई उसी रात, एक बेटी और एक बेटा। बेटा जो थे वो कृष्ण थे और एक बेटी थी। तो जब वसुदेव जो आए मथुरा से कृष्ण को लेके, वो कृष्ण यशोदा कृष्ण में विलीन हो गए, और लेते वक्त उन्होंने जो बेटी थी उसको लेके चले गए। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि वृंदावनम परित्यज्य एकम पादम न गच्छति, कि वृंदावन छोड़ के कृष्ण एक पद भी बाहर नहीं जाते। तो आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान वृंदावन में हमेशा रहते हैं। जब वो द्वारका गए थे, तो द्वारका जिनका जन्म हुआ था मथुरा में वो चले गए, लेकिन जो एक तो वसुदेव कृष्ण है और एक नंद महाराज के पुत्र हैं, तो वहीं पे रहे। दोनों एक ही है, लेकिन अलग अलग लीला करते हैं। तो कृष्ण जो है वो वहाँ से फिर उनका बहुत सुंदर भागवतों में कथा आता है कि कैसे उनका नामकरण हुआ, फिर बाद में एक एक करके असुर आने लगे वहाँ पे, और यही जगह था गोकुल महावन का। तो ये गोकुल जो है उसको महावन भी बोलते हैं, या उसको बृहद वन भी बोलते हैं। बृहद मतलब बड़ा। तो ये महावन जो है गोकुल, वो सबसे बड़ा वन है, जितने भी 12 वन हैं उसमें से। तो यहाँ पे कृष्ण आए थे गोकुल में, और यहाँ से पास में ही है गोकुल। हमने शायद आप जब आए तो आपने क्रॉस किया, हमने नहीं। तो आप पूरा गोकुल पास करके आए, और ये जो एरिया है वो गोकुल का ही एरिया है। और मथुरा में, क्योंकि वो जो एरिया है मथुरा साइड का, वो मधुबन में आता है। नाम सुना है आपको मधुबन? 12 वनों में एक वन है मधुबन, और ये मधुवन में भी बहुत सुंदर लीलाएं हुई। मधुवन जो है वो मथुरा के साइड में है, यमुना के उस किनारे। हाँ, तो वहाँ पे आपने नाम सुना होगा ध्रुव महाराज, सुना है? तो ये ध्रुव महाराज, तो उनके 2 माताएं थी, एक सुरुचि और सुनीति। और घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। आपको तो पता है कि स्टेप मदर इंसल्टेड ध्रुवा, और ध्रुवा भगवान का खोज करने के लिए 6 महीना उन्होंने ये मधुबन में एक जगह पे तपस्या किया था। तो उसको ध्रुव टीला बोलते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या किया था। आजकल हम, आप में से कितने लोग एकादशी करते हैं?
जो नहीं करते हैं उनसे निवेदन है कि वो करना चालू कीजिए, क्योंकि वो बहुत सुंदर सरल तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का। और एकादशी हम कैसे करते हैं? हाँ No grain, हाँ, no rice. नो ग्रेन नो राइस। साबुदाना वड़ा, Apa ya? हाँ साबुदाना वड़ा, फ्रूट सलाद, हाँ। वरई, खीर, चिप्स, ये बोल रहे हैं कि साबुदाना वड़ा, आलू वड़ा, खिचड़ी, बटाटा चिप्स, जूस। जूसेस, फ्रूट सलाद। तो हम एकादशी को भगवान का सेवा करना चाहते हैं, ताकि कम से कम समय हम अपने शरीर को दें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को दें। तो एकादशी कुछ लोग सिर्फ फिश खाते हैं एकादशी में, कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ पानी पीते हैं, कुछ लोग पानी भी नहीं पीते, तो निर्जल लगते हैं हर एकादशी। लेकिन ध्रुव महाराज ने जो तपस्या किया वो हम कभी भी उसका नकल नहीं कर सकते, क्योंकि वो निर्जल सिर्फ नहीं किया उन्होंने, निर्हवा किया उन्होंने। हवा भी नहीं लेते थे, तो श्वास भी नहीं लेते थे, क्योंकि वो भी एक इससे शरीर चलता है ना। तो धीरे धीरे उन्होंने वो सिर्फ झाड़ के सूखे पत्ते लेते थे पहले महीने, जो नीचे गिरता है पत्ते खाते थे, उन्होंने वापस वो भी बंद कर दिया, सिर्फ जल लेते थे। तीसरे महीने में वो जल भी बंद कर दिया, चौथे महीने में हवा भी बंद कर दिया। ऐसा उनका तपस्या था। और फिर भगवान 6 महीने में प्रसन्न होकर उनके सामने दर्शन दिए। हाँ, ध्रुव टीला है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। आप आएंगे ना? तो ध्रुव टीला है जहाँ पे ये तपस्या हुआ था, तो वहाँ पे भगवान, तो ऐसे बोलते हैं कि मथुरा में चारों युगों में भगवान आए थे। तो ये ध्रुव महाराज के लिए आए थे, तो वो सत्ययुग था। त्रेता युग में भगवान वहाँ पे आए थे, जब राम लीला चल रहा था। तो शत्रुघ्न जो है वो राम ने उनको वहाँ पे भेजा था। क्यों? क्योंकि राम का राज तो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन यहाँ के लोग ने कंप्लेन किया राजा राम को कि यहाँ पे एक असुर है मधु नाम का। तो वो मधु एक असुर था जिसने वो पूरे एरिया के ऊपर कब्जा किया था, उसी के नाम से ये मधुबन बना। और फिर वो मधु का बेटा था, वो भी जूनियर राक्षस था, अच्छा खासा था वो भी। तो वो भी आतंक कर रहा था यहाँ पे, उसका नाम था लवणासुर। तो ये लवणासुर को मारने के लिए राम बोले मैं अभी तुरंत निकलता हूँ धनुष बाण लेके। शत्रुघ्न बोले कि राम जी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, मैं किस लिए, मैं जाता हूँ। तो फिर वो जब यहाँ पे आए मथुरा में, मधुवन में, तो उनको बोला गया था कि देखो ये असुर जो है ना वो बहुत शक्तिशाली है, जितना उसके पास शस्त्र रहेंगे उतना वो डिफिकल्ट जाएगा उनको। तो ऐसे समय उनका वध कीजिए ताकि कम से कम शस्त्र अस्त्र रहे उनके पास। तो जब शत्रुघ्न जी आए यहाँ पे मथुरा में, वो मधुवन में ढूंढ रहे थे ये राक्षस को। तो जब वो ढूंढ रहे थे तो उनको एक बहुत ऐसे विकराल महाभयानक, जो हाथ में एक मरा हुआ हाथी, मरा हुआ मगरमच्छ और अनेक ऐसे प्राणियों को लेके जा रहा था ब्रेकफास्ट के लिए। तो उन्होंने देखा कि ये यही लग रहा है, और फिर वहाँ पे उन्होंने युद्ध किया उनसे और उनको वहाँ पे मार दिया। और फिर शत्रुघ्न जी
मथुरा के राजा हो गए। और फिर शत्रुघ्न जी यहाँ पे राज किए मधुवन में। तो वो है त्रेता युग का बात। द्वापर युग में भगवान खुद आए मथुरा में, और कलयुग में भी मथुरा में भगवान आए। कौन? चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा में आए। भगवान जी का हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं। तो ये मधुवन जो है वो बहुत स्पेशल जगह है। आज भी आप वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन ऑलमोस्ट अभी मुंबई के जैसे हो गया है ना। सब जगह पे कंक्रीट रोड, ट्रैफिक जैम वगैरह। लेकिन मधुवन आज भी एकदम, क्या है ना, मधुवन एकदम शांत, जैसे 5000 साल पहले था वैसे है आज। तो आप जाना चाहेंगे वहाँ पे? नहीं, वो नेक्स्ट टाइम। तो बहुत सुंदर जगह है, थोड़ा सा दूर है, उस साइड है, लेकिन बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पे मधुबन में पांडवों को जब वनवास हुआ था, पांडवों को जब वो जुआ खेल रहे थे उसमें हार गए थे, तो उनको कितने साल का वनवास हुआ था? 13 वर्ष अज्ञात हो। 12 साल था, 14 साल था? पक्का? तो 12 + 1 ऐसे वो था कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो ऐसा जब हुआ तो जब वो दिल्ली से निकले तो पहले वो आके बसे मधुबन में, मथुरा में। तो वहाँ पे आके वो रह रहे थे। और कैसे था कि उनके साथ रोज अनेक अनेक साधु संत आते थे उनको मिलने के लिए, जब वो हस्तिनापुर में थे। लेकिन पांडव इतने उनका भगवान के प्रिय भक्त थे और इतना सम्मान करते थे साधुओं का। तो साधु बोले कि दिल्ली में हम क्यों जाएंगे, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बड़े बड़े महल है, लेकिन महल में थोड़ी हम जाएंगे, हम तो वहीं जाएंगे जहाँ पे भगवान के भक्त हैं। तो सब जितने भी बड़े बड़े साधु हैं वो सब आते थे कहाँ पे? मधुबन में। वो आते थे मिलने के लिए। किसको? हाँ, पांडवों को, स्पेसिफिकली युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज को जब ये मिलने के लिए आते थे तो उनको बहुत टेंशन होता था। अभी साधु लोग मिलने के लिए टेंशन क्या होने का? हाँ, तो उनको लगता था कि अरे मैं गृहस्थ हूँ, मेरे घर में कोई आ रहा है, बिना कुछ प्रसाद दिए मैं कैसे उनको लौटा सकता हूँ। साधु बोलते थे आप चिंता मत करो, हम मांग नहीं रहे आपसे, हम यहाँ पे आपके साथ रहने के लिए आते हैं, प्रसाद का चिंता मत करो। आप फल फूल खा रहे हैं, हम भी ऐसे फल फूल खा के रह जाएंगे। इतने सारे झाड़ हैं, फल फूल तो मिल जाएंगे। लेकिन उनको हो नहीं रहा था। तो उन्होंने पूछा उनके गुरु को कि ये ठीक नहीं है। तो फिर उनके गुरु ने उनको एक मंत्र दिया, बोले कि अगर आप सूर्य देव का उपासना करते हैं ये मंत्र से, तो वो आपको मदद करेंगे। और फिर जब सूर्य देव प्रसन्न हुए युधिष्ठिर महाराज के ऊपर, तो उन्होंने क्या दिया? अक्षय पात्र। तो ये अक्षय पात्र भी मधुवन में मिला पांडवों को, जब पांडव वहां पे रहे थे। तो और आप सुनते भी हैं कि ये अक्षय पात्र ऐसा था। तो अक्षय पात्र जो है आज भी आप देख सकते हैं, अक्षय पात्र वही अक्षय पात्र जो दिया था। ऐसा प्लेट है वो, और एक उसमें स्पून है। पता है अभी वो कहाँ है अक्षय पात्र? उडुपी में है ना सर? हाँ, उडुपी में ये है। तो उडुपी में उडुपी कृष्ण का मंदिर है, और वहाँ पे ये पात्र आज भी देखने को मिलता है।
क्योंकि मध्वाचार्य जो है वहाँ के जो मेन आचार्य हैं जिन्होंने मंदिर चालू किया वो भीम के अवतार थे। तो उन्होंने ढूंढ निकाला 800 साल पहले और वहाँ पे स्थापना किया है उसका मध्वाचार्य। मध्वाचार्य। तो कहाँ थे हम? अक्षय पात्र। हाँ, अक्षय पात्र दिया। तो ये अक्षय पात्र है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि वो ऐसे बड़ा पतेला के जैसा है, पतेला नहीं है वो प्लेट है। तो कैसे था कि उसका एक नियम था कि जब तक द्रौपदी प्रसाद नहीं लेती है तब तक द्रौपदी कुछ एक आइटम बनाएगी। समझो उन्होंने सब्जी बनाया तो बनाया हुआ सब्जी वो प्लेट के ऊपर रखती थी और वो प्लेट से कितना भी आप निकालो वो खत्म नहीं होता। तो छोटा सा बना के उसके ऊपर रखने का और फिर वो 1000 लाख करोड़ों लोगों के लिए पूरा हो जाएगा। तो ऐसे था वो। और फिर जैसे ही द्रौपदी ले लेती थी फिर दूसरे दिन तक वो उसमें से कुछ नहीं आता था। तो यहाँ पे इतने सारे हजारों संत लोग आते थे मिलने के लिए और पांडवों से मिलके चले जाते थे और सबका जोर शोर से फीस्ट होता था रोज। तो ये बात फैल गया और हस्तिनापुर में भी ये पता चला। तो दुर्योधन तो ऑलरेडी जल रहे थे, वो जलन में और पेट्रोल डाल गया। तो बोले कि ये क्या है। तो तभी हस्तिनापुर में आए थे दुर्वासा मुनि और फिर दुर्वासा मुनि फेमस है उनके क्रोध के लिए। लेकिन दुर्योधन ने इतना अच्छा उनका ख्याल रखा, इतना अच्छा से उनको सेवा किया, इतना अच्छे से उनको प्रसाद खिलाया, ऐसा कुछ कमी नहीं रखा उनमें। तो दुर्वासा मुनि तो बहुत खुश हो गए, उनको वही चाहिए था। और जब ये ऐसे बड़े महात्मा लोग खुश हो जाते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं। बोले क्या चाहिए आपको? बोले कि जैसे हमको आशीर्वाद दिया है वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों को भी आशीर्वाद प्राप्त हो, लेकिन ये आशीर्वाद थोड़ा सा दोपहर के बाद दे दो। तो जब वो सब प्रसाद खत्म हो जाएगा तो आप उनके पास जाइए। और उनके सब शिष्यों के साथ वो जाते थे, जहाँ पे भी जाते थे। उनके 3-4 शिष्य थे। कितने? नहीं, उनके 60,000 शिष्य थे, वो एक साथ जाते थे। तो आप सोचिए कि आपके घर में 60,000 लोग आते हैं दोपहर के प्रसाद के लिए, तो कैसे होगा? कहाँ बिठाएंगे उनको? कहाँ क्या खिलाएंगे? बिना बोले। हाँ, बिना बोले। तो जब आए वो 60,000 शिष्यों को लेके तो पूरा खत्म हो गया था, प्लेट तो खाली था। तो अभी जो युधिष्ठिर महाराज थे उनको बहुत दुख हो रहा था कि वो शाप देंगे वगैरह, तो वो बोले वो हो जाएगा, लेकिन अभी इतने सारे गेस्ट आए और उनको मैं प्रसाद नहीं दे पा रहा। उनको बहुत दुख लग रहा था। तो पांडवों ने मीटिंग किया वहाँ पे और बोले कि अभी क्या करने। तो बोले ऐसे समय भगवान ही हमको बचा सकते हैं, लेकिन तब तक हम उनको बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा स्नान करके आइए, तब तक हम कुछ करेंगे। तो उनको स्नान करने के लिए भेज दिया और वो सोच रहे थे अभी क्या करने। और माता द्रौपदी जोर जोर से पुकारने लगी भगवान को कि कृपा करके आप आइए और बचाइए, क्योंकि अभी ये सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो आएंगे यहाँ पे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे तो सबको उनका प्रसाद मिल जाएगा। तो बोले कि आप कुछ कीजिए। तो भगवान तब द्वारका में बैठे थे, वो भी प्रसाद ले रहे थे। जैसे ही चालू किया उन्होंने सुना द्रौपदी पुकार रही है, तो उड़ गए वो। रुक्मिणी बोली कहाँ, क्या हो गया? बोले मैं आता हूँ थोड़ा। बोले खा के तो जाइए। नहीं, जाके आता हूँ। तो वहाँ से निकले और तुरंत 1 सेकंड में पहुँच गए मधुवन। तो मधुवन में जाके द्रौपदी को बोले कि थोड़ा भूख लगा है, कुछ है क्या? तो द्रौपदी तो अभी सोच रही थी
दुर्वासा मुनि को देने के लिए कुछ नहीं है, अभी भगवान खुद मांग रहे हैं और उनको ना कैसे बोले। तो बोले कि भगवान आप तो हद कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम प्रॉब्लम में है और दूसरा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हो। तो भगवान बोले कोई चिंता बात नहीं है, वो प्लेट में थोड़ा प्रसाद बाकी है। बोले नहीं नहीं कुछ बाकी नहीं है, सब धो दिया है। बोले नहीं आप जाके देखो वहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा। तो फिर वहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल था, तो द्रौपदी वो लेके आई, भगवान ने खा लिया। जैसे ही भगवान ने वो ग्रहण किया, 60,000 जो शिष्य थे वहाँ पे और दुर्वासा मुनि, उनको ऐसे लगा कि यहाँ तक खीर खाया है उन्होंने, कि अभी कुछ एक बूंद भी डाल दिया तो ऐसे बाहर आ जाएगा। तो उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। और फिर भगवान ने बोला कि अर्जुन, भीम, आप अपना शस्त्र ले लो और उनको बुलाने के लिए जाओ कर। भीम ने गदा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, दुर्वासा मुनि आइए, प्रसाद रेडी है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कहाँ है, रेडी कहाँ है? कृष्ण बोले आप जाके बोलो। तो वो गए वहाँ पे, वो सब लोग स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा भीम को आते वक्त, तो दुर्वासा मुनि ने सबको बोला कि भाग चले यहाँ, क्योंकि क्या है कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे और उन्होंने बड़ा प्रोग्राम किया होगा और वहाँ पे कुछ लेंगे नहीं तो बड़ा अपराध हो जाएगा। तो वो सब लोग नदी पार करके यमुना के दूसरे किनारे से निकल गए। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं। एक, भगवान अगर प्रसन्न है तो पूरा विश्व प्रसन्न हो जाता है ऑटोमेटिक। क्योंकि भगवान, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ अगर हमको पत्ते टहनी उसको सबको पानी देना है और उसको नरिशमेंट देना है तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जड़ में अगर पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ अच्छे से फूलेगा फूलेगा, है ना। तो वैसे ही भगवान जो है वो सब सृष्टि के मूल है। तो अगर हमने भगवान को प्रसन्न किया तो पूरा सृष्टि अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो ये एक्चुअली अगर हम, जैसे अभी लोग सोचते हैं कि अगर क्या आप सिर्फ भगवान का पूजा करेंगे तो क्या खाने को देंगे भगवान? रोटी तो हमको ही, हम काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? भगवान थोड़ी देने के लिए आएंगे। लेकिन ये जो सोच है वो बहुत कम मंद बुद्धि है ना, उनका सोच ऐसा रहता है कि मैं खा रहा हूँ, मेरे मेहनत से खा रहा हूँ। तो वो मंद बुद्धि लोग ऐसा सोचते हैं। एक्चुअली हम खा रहे हैं भगवान की कृपा से। प्रभुपाद जी बोला करते थे, आप नट बोल्ट नहीं खा सकते हैं जो आप फैक्ट्री में पैदा करते हो। क्या खाते हैं हम? हम राइस, दाल, सब्जी यही खाते हैं। और ये भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। जो बारिश होता है उससे ये सब आता है। और बारिश तभी होता है, भगवान बोलते हैं बारिश कैसे होता है? हाँ, यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्यात् अन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि। तो बोलते हैं कि यज्ञ से पर्जन्य होता है और जब बारिश से अन्न होता है, फिर अन्न से जीव अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन ये यज्ञ अगर हम नहीं करेंगे, यज्ञ मतलब भगवान का अर्चना। कलियुग में यज्ञ क्या है? हरिनाम। तो कलयुग में यज्ञ जो है वो स्मोकलेस है, फायरलेस है। तो वहाँ पे ना तो स्मोक आता है। आपने यज्ञ अटेंड किया है कभी? घर में वगैरह कभी कभी करते हैं। हाँ, हवन वगैरह होता है तो बहुत तकलीफ होता है। प्रभुपाद ने जब पहली बार समारोह किया था न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने बोला कि हम हवन करेंगे। वहाँ के लोगों को कुछ पता नहीं हवन क्या होता है। तो फिर प्रभुपाद ने ईंटें लगा के वहाँ पे चालू किया हवन।
और जैसे ही हवन में सामग्री डालने लगी इतना धुआं हुआ, सब लोग आंखें जलने लगी, खास रहे थे। लेकिन अभी क्या बोले, वो प्रभुपाद सामने है तो कुछ कर नहीं पाए वो। तो ये सब चल रहा था वहाँ पे, ये धुआं पूरा खिड़की से बाहर आ रहा था या। तो जो नीचे वाला आदमी था उसने सोचा कि वहाँ पे आग लग गया है, तो उसने अग्निशमन दल को फोन किया, आग लग गया है करके। तो ये सब हुआ था। तो ये हवन जो होता है ना वो बहुत लेकिन भगवान ने ये यज्ञ बहुत सिंपल किया है कलयुग के लिए। सिर्फ अपने 2 हाथ ऊपर करके जोर से बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। बम्बई का यज्ञ कुछ सफल नहीं हुआ। मुंबई के लोगों का यज्ञ थोड़ा वीक रहता है। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। 3 बार बोलते तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं ये हरि नाम हमको देने के लिए। तो जब हम हरि नाम लेते हैं तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर जितने भी जीवन आवश्यक चीज़ें हैं वो हमको प्रदान करते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप यूरिया वो सब डाल के अनाज होता है क्या? भागवतम में आता है कि ये जो धरती है ना वो भगवान की पत्नी है, भूदेवी। आपने देखा होगा कि वराह देव ने उनको निकाला था। तो भूदेवी जो है वो पत्नी है भगवान की, और वो जब देखती है कि यहाँ पे भगवान के भक्त भगवान का सेवा कर रहे हैं, तो जो भूदेवी है वो इतना अनाज दे सकती है बिना बोए। हमको तो अभी पता है कि जब जितना बोते हैं उतना ही मिलता है, लेकिन जो परीक्षित महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज थे, वो ज़माने में भूदेवी इतनी प्रसन्न थी कि भगवान के सब भक्त हैं और भगवान का पूजा हो रहा है, तो वो बिना बोए अन्न देती थी। तो भूदेवी माता है ना, तो माता लड़के को पूछने के बाद खाना देती कि उससे पहले खाना देती? पहले खाना देती है। तो वो बनाई इसलिए है, माँ है ना वो। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जितने भी अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ होते थे, अलग अलग प्रकार की मिनरल्स वगैरह, वो सब जो नेचर है वो भर भर के देते थे। इसलिए आप देखेंगे कि भारत एक सोने की चिड़िया माना गया था। सोने का धुआं निकलता था यहाँ पे। वहाँ पे तो कुछ इंडस्ट्री नहीं था, ना तो कोई इकोनॉमिकल ऐसा कुछ बड़ा ये था। तो इतना वेल्थ कहाँ से आया? वो वेल्थ आया था आध्यात्मिक फाउंडेशन से। क्योंकि जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक समाज एकत्रित होता है, तो ये जो नेचर है वो आपको 1000 गुना ज़्यादा देने की क्षमता रखता है। हम तो उसको खींच रहे हैं अभी अपनी हिसाब से। अभी पानी का स्तर नीचे जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बोर डाल के हम ले लेते हैं। लेकिन अगर भूमि देवी प्रसन्न है, वो तो कितना पानी दे सकती है, कितना अनाज दे सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भगवान का प्रसन्नता के लिए कार्य हो समाज में। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि वी आर नॉट गोइंग टू बिकम prosperous by economical development. Prosperity comes by serving and pleasing Krishna, not by economic development. तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी अलग है भागवतम के हिसाब से। तो ये पास टाइम जो है वो किसका? अक्षय पात्र। तो वो हुआ था
मधुवन। तो ये मधुवन भी बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे ये सब फर्स्ट टाइम हुए थे। और आज हम जा रहे हैं यहाँ से, कहाँ जा रहे हैं? रमन रेती। तो वहाँ पे कृष्ण और बलराम आते थे, रोज कुश्ती खेला करते। तो हम भी वहाँ पे जाके कुश्ती खेलेंगे। रेडी है ना? तो एक भक्त, कल हमने बहुत अच्छा डांस किया, कीर्तन किया। हमारा जो बस था नंदगांव से आने से पहले आधा घंटा जोर शोर से हमने रास्ते पे कीर्तन किया। तो एक भक्त बता रहे थे कि मैं भाई बहुत डांस किया आज, देखने वाला कोई था नहीं। तो क्या है कि हम अपने जीवन में रहते हैं, 10 बार सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये बीमारी से सब लोग ग्रस्त रहते हैं कि वो अच्छा चीज भी करने के लिए 10 बार सोचते हैं। बाहर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति सिगरेट फूकने से सोचता नहीं है कौन क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। वो ऐसे फूकता है जैसे वो अभी वो एरिया का राजा है वो, है ना। तो लोग बुरा काम करने के लिए सोचते नहीं, तुरंत कर देंगे वो। लेकिन कोई अच्छा काम है तो उसके लिए 10 बार सोचेंगे, है ना। अगर कोई बोलेंगे मंदिर जाना है क्या, बोलते ठीक है मैं बताता हूँ, टाइम है तो आऊँगा, पूछता हूँ, मैं घर में पूछता हूँ, इसको पूछता हूँ। तो हम देखते हैं कि जो अच्छा काम है वो कभी रोकना नहीं चाहिए हमको। तो मैं क्यों बोल रहा था? रमन रेती हाँ, डांस। कुश्ती खेलेंगे। हाँ। तो भगवान के सेवा के लिए कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, और आलस नहीं करना चाहिए, और शर्म नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि 3 चीजें करने में शर्म नहीं करना चाहिए। एक, अगर हमसे कोई सीनियर है उनको प्रणाम करने के लिए कभी शर्माना नहीं चाहिए, तुरंत प्रणाम करना चाहिए, उसमें शर्माने की क्या बात है। दूसरा, ज्ञान में आप प्रसाद ले रहे हैं तो शर्म करने की जरूरत नहीं। आप बोल सकते हैं कि एक चपाती एक्स्ट्रा दे दो, बोल सकते हैं एक रसगुल्ला एक्स्ट्रा अगर है तो। मैंने बोला था नहीं, आपने अच्छा किया, उन्होंने भी अच्छा किया, मैं देखा। हम अपना काम करना चाहिए। तो और तीसरा है, भगवान का जब नाम लेते हैं तो कभी शर्माना नहीं, जोर से लेना चाहिए। जैसे बच्चे रोते हैं तो रोते वक्त तो शर्माते नहीं, वो जोर से गाते हैं हाथ ऊपर करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे भगवान गो बालों को लेके आते थे, वहाँ पे कुश्ती खेलते थे और बहुत सारी लीला है। और अभी हम हैं गोकुल में। उनके महल में आएंगे। हाँ, तो अभी क्या है कि यहाँ के वृंदावन के टाइमिंग बहुत स्पेशल रहते हैं, कुछ कुछ बंद होते हैं, कुछ कुछ। अभी ये मंदिर हम आ गए और दर्शन ले लिया सबने, अभी बंद हो गया। अभी तो जहाँ जहाँ खुले हैं वहीं पे जा सकते हैं अभी। और फिर उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे वो लीला हुआ था, जहाँ पे भगवान को पूरा ब्रह्मांड दिखाया था भगवान ने अपने मुख में। तो वो ब्रह्मांड घाट है जो एक ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर है नंदगांव से। तो नंदगांव, क्योंकि कृष्ण खेलते थे उनके आंगन में, तो उनका आंगन जो था वो 1.5 किलोमीटर का था। तो वहाँ पे खेलते थे, तो वहाँ पे उन्होंने मिट्टी खाया था। तो ब्रह्मांड घाट पे बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ पे। और एनीथिंग रिमेनिंग?
ओके हाँ नहीं, प्रिया कुंड तो हमने बोल दिया उसी दिन, पीली पोखर भी बोलते हैं उसको। तो जो पावन सरोवर है वो एक दिन क्या हुआ था कि 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, त्रिवेणी संगम। तो वो बहुत स्पेशल माना गया है, वहाँ पे लोग जाते हैं। उसको तीर्थराज भी बोला जाता है, हाँ प्रयागराज। तो वहाँ पे जाते हैं। तो एक दिन कथा में जब चल रहा था, वृंदावन में कथा हो रहा था और नंद महाराज सब उनके भाई सब बैठ के कथा सुन रहे थे। तो उन्होंने सुना कि तीर्थराज का महिमा सुना उन्होंने कि कितना पावन है और उसमें अगर स्नान करते हैं तो उद्धार हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जब हम सुनते हैं कुछ चीज़, तो एक तो चीज़ होता है कि ये कान से सुनना और इस कान से लेना, उस कान से। तो कई बार लोग सोचते हैं कि इस कान का मतलब यही है, इस कान से उस कान से। तो लेकिन इस कान उसके लिए नहीं है। एक भक्त बता रहे थे, अगर हम सोचते हैं कि इस कान से उस कान छोड़ देंगे तो बोले फिर मुस्कान चला जाएगा। तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो जब हम ये सुनते हैं तो सुनने के बाद हमको कुछ तो स्टेप लेना चाहिए, क्या करने वाले हैं। अभी आप सब लोग यहाँ पे आए हैं वृंदावन में, और एक दिन भगवान ने हमको दिया है, यहाँ से कुछ प्रण करके, कुछ संकल्प करके जाना चाहिए कि अभी मैं वापस जा रहा हूँ बम्बई, तो मेरा जीवन थोड़ा तो 10% कृष्ण के पास आना चाहिए। या तो मैं रेगुलरली जप करूँगा, या मैं भगवान के भगवद गीता भागवतम का रोज पढ़ूंगा उसको, प्रभुपाद के पुस्तक। तो कुछ तो हम ऐसा प्रण करना चाहिए, नहीं तो वो फिर इस कान से उस कान हो जाता है। कैसे हुआ, आज के आनंद की जय, फिर कल के आनंद के लिए वेट करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं ताकि हम अपना जीवन कृष्ण को सेंटर में रख के व्यतीत करना चाहते हैं। तो हमको कुछ प्रण लेना चाहिए जब हम यहाँ पे आते हैं, तो कि इतना तो मैं करूँगा भगवान के लिए। तो जब वो सुन रहे थे तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुन नहीं रहे थे, वो एक्चुअली सुन रहे थे कि इतना महान तीर्थ है ये, उसमें तो ज़रूर स्नान करना चाहिए। और उन्होंने तुरंत डिसाइड कर लिया, यात्रा के बाद उनका जैसे ही क्लास ख़त्म हो गया, उन्होंने अनाउंस किया कि हम कल जा रहे हैं तीर्थराज वहाँ पे स्नान करने के लिए। तो कृष्ण बोले कि ये क्या है, वृंदावन छोड़ के क्यों जा रहे हैं आप? वो बोले नहीं, तीर्थराज में स्नान करके आएंगे। और उस टाइम ना तो कोई फ्लाइट ट्रेन टिकट था कि तुरंत तत्काल बुक करके 2 दिन में आ जाएंगे। तो जाएंगे तो महीने लगेंगे, आने के लिए महीने लगेंगे, बैलगाड़ी पे जाएंगे वो। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं। वो बोले हमारे यहीं पे है ना तीर्थराज। तो बोले हमारे यहाँ पे कहाँ है? तो फिर कृष्ण उनको लेके आए, क्योंकि ये पावन सरोवर कहाँ पे है? नंदगांव में। उनको वहाँ पे लेके आए। तो वहाँ पे देखा उन्होंने कि एक व्यक्ति स्नान कर रहा था, बहुत सुंदर। तो फिर उनको पूछा कि आप कौन है? तो बोले कि मैं ही प्रयागराज हूँ, मैं यहाँ पे रेगुलरली आता हूँ स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं स्नान करता हूँ तो मैं शुद्ध हो जाता हूँ, और फिर प्रयागराज में जाके लोगों को शुद्ध करता हूँ। तो नंद महाराज बोले तो ये तो फिर तो ये पावन सरोवर जो है वो इतना शक्तिशाली है कि वो
तीर्थों को भी पावन करता है। तो जहाँ पे कृष्ण है उनके चरणों में सब तीर्थ है। तो वहाँ पे रोज कृष्ण, बलराम, यशोदा, नंद महाराज आते थे वो पावन सरोवर में, और बहुत सारी सुंदर लीलाएं हैं वहाँ पे। वहाँ पे सनातन गोस्वामी भी आते थे, बैठते थे। तो और हम उसके बाद गए थे टेर कदम, जहाँ पे टेर का मतलब क्या है, आवाज दे के बुलाना। तो भगवान उनके 9 लाख गैया थी और हर एक गाय को वो नाम लेके बुलाते थे। तो भगवान को 9 लाख बार बुलाने की जरूरत नहीं। उनका ऐसा था कि एक बार अपना मुरली बजाते थे तो हर एक गाय को अपना आवाज सुनाई पड़ता था, और फिर वो गाय भाग भाग के आता था। और तो वहाँ पे बहुत और भी लीलाएं हैं। तो सनातन गोस्वामी जो है वो वहाँ पे रहते थे, उनका भजन कुटीर है वहाँ पे। तो वहाँ पे रह के वो जप करना, पुस्तकें लिखना, वो सब करते थे। तो एक दिन जब रूप गोस्वामी ने जितने भी भक्ति रसामृत सिंधु हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो वहीं पे लिखा टेर कदम में। आपने देखा होगा वहाँ पे अंदर वो बंद था, कल रात को याद है ना? यस यस। हम गए थे और वो बंद हो गया था। तो अंदर आप देखे होंगे रूप गोस्वामी भजन कुटीर था वहाँ पे। तो रूप गोस्वामी वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे भजन करते थे। तो ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पूरे वृंदावन में जाया करते थे अलग अलग जगह पे, और भगवान का सेवा करते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनके आदेश दिया था कि यहाँ के जो लीला स्थली है उनको उजागर करो, क्योंकि वो लुप्त हो गया है। लोग अभी जानते नहीं कि कौन सा कहाँ है। तो वो काम उनको दिया था। और दूसरा चीज़ दिया था कि आप पुस्तक लिखो ताकि भक्ति कितना महान है वो लोगों को पता चले। तो और दूसरा वो बोले थे कि आप अपने व्यवहार से लोगों को बताइए कि भक्त मतलब क्या होता है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि भक्ति के नाम पे बहुत सारा चीज़ चलते रहता है, लोगों को लगता है कि सर यही है भक्ति, तो भक्ति का धंधा भी हो जाता है। तो ये जो 6 गोस्वामी थे उनको ये आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो वो लिखते थे वहाँ पे अलग अलग पुस्तकें, और वृंदावन को अलग अलग लीला स्थान है उसको उजागर करते थे। तो रूप गोस्वामी एक दिन बैठे थे वहाँ पे, और वो सोच रहे थे कि आज उनके भाई जो है, कौन है उनके बड़े भाई? सनातन गोस्वामी। तो वो आने वाले थे वहाँ पे। तो वो सोच रहे थे कि मैं कुछ तो प्रसाद अच्छा बनाना चाहिए। मैं तो रोज मांगा हुआ रोटी या ऐसा कुछ तो खाता हूँ, तो ये मेरे बड़े भाई है वो आ रहे हैं तो कुछ तो बनाना चाहिए अच्छे से। तो उनको लग रहा था कि कुछ स्वीट राइस वगैरह कुछ दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। जब वो ऐसा सोच ही रहे थे तो एक लड़का आया, उन्होंने कुछ दूध दिया उनको बनाने के लिए, और एक लड़की आके उन्होंने कुछ राइस और शक्कर दिया। और फिर लड़की बोली कि आप अकेले हैं, ये कैसे करेंगे? बोली ठीक है मैं ही कर देती हूँ। तो वो जाके चूल्हे के ऊपर स्वीट राइस बनाया उन्होंने, और उनको बोला कि स्वामी जी आप लीजिए। तो फिर रूप गोस्वामी वेट कर रहे थे सनातन गोस्वामी जी। सनातन गोस्वामी जी आए और फिर रूप गोस्वामी ने उनको वो कटोरा था वो दिया स्वीट राइस का। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी ने वो एक थोड़ा सा उसको ग्रहण किया, पूरा शरीर आध्यात्मिक रूप से ऐसा प्रफुल्लित हुआ। अष्ट सात्विक विकार आने लगे, आंखों से आंसू आने लगे, उनके रोमांच खड़े हो गए। तो बोली ये कहाँ से आया है? तो बोले कि ये कहाँ से आया? तो बोले
एक लड़का आया था, उन्होंने दूध दिया और ये एक लड़की आई थी, वो बना के चली गई। तो सनातन गोस्वामी को पता चला कि ये लड़की कोई दूसरी नहीं थी। कौन थी वो? श्रीमती राधे। श्रीमती राधा रानी थी, क्योंकि वो खुद आके ऐसे भक्तों का सेवा करती थी। तो अभी देखिए कि कैसा है कि एक भक्त का भाव कैसे रहता है। सनातन गोस्वामी बहुत गुस्सा किए रूप गोस्वामी के ऊपर। बोले कि हमारा जीवन जो है ना, वो भगवान की सेवा करने के लिए है। आप भगवान को अपना सेवा कैसे करा सकते हैं? राधा रानी तो हमारी, तो हम उनका सेवा करना चाहिए और उनका हम सेवा ले रहे हैं। तो ऐसे बोल के वो स्वीट राइस खाते जा रहे थे क्योंकि एक ओर से उनको लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो इतना प्रेम से राधा रानी ने बनाया था, तो वो टेस्ट कर रहे थे। तो वो लीला भी वहीं पे हुई थी जहाँ पे टेर कदम। तो ऐसे तो भगवान की, ऐसे बोलते हैं ना, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो जैसे हरि अनंत है, वैसे उनका कथा भी अनंत है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो भगवान यहाँ पे 11 साल रहे और 11 साल में हर दिन वो कुछ ना कुछ तो करते थे। तो हम तो उसमें से 1% भी अभी हमारे पास उसका अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड। ऐसे बोलते हैं कि भगवान 1 सेकंड में जितना लीला करते हैं, अनंत शेष अपने 1000 मुख से अनंत काल तक भी गुणगान करें तो 1 सेकंड में भगवान ने जो लीला किया है उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो हम किस खेत की मूली हैं जो भगवान के अलग अलग लीलाओं को बात करें। तो लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं। जब हम लीला बोलते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है और लीला जब सुनते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है। तो ऐसे धाम में हम आते हैं ताकि हमारा जो चेतना है वो शुद्ध हो। क्योंकि अभी जो हमारा चेतना है वो बहुत सेल्फिश है। हम अपना ही सोचते हैं, है ना। हम ये सोचते हैं कि मेरा प्रसाद कैसे होगा, मेरा अकोमोडेशन कैसे होगा, मेरा ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, मेरा बाकी सब कैसे चलेगा। तो हम सोचते हैं कि ये जो दुनिया है वो, उसका केंद्र स्थान कौन है। हम बोलते नहीं है क्योंकि पता रहता है कि नम्र होना चाहिए। लेकिन हम यही सोचते हैं कि पूरे विश्व का केंद्र मैं हूँ और ये विश्व जो है वो मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति ऐसा बात करना चाहिए जो मुझे प्रिय लगे। यहाँ पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो मुझे अच्छा लगे। लेकिन ये केंद्र हम नहीं है। केंद्र कौन है? कृष्ण है। तो उनको जब हम केंद्र में लाएंगे तो फिर ये जो दुनिया है वो बहुत स्वर्ग से भी ज़्यादा वैकुंठ हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पे आके जब ये लीलाओं का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये श्रवण करना। आप देखेंगे कि मंदिर में मैं देखा हूँ, हमारे राधा रास बिहारी मंदिर में लोग आते हैं दूर दूर से और दर्शन करने के बाद 2 मिनट वहाँ पे बैठ जाते हैं। आपने देखा है? कभी कभी वो ऐसा दर्शन लेके चले जाते तो माता बोलती नहीं थोड़ा सा रुकना चाहिए, 2 मिनट बैठो यहाँ पे। और फिर वो ऐसा 2 मिनट बैठ के निकल जाते हैं। ऐसा क्यों करते पता है? टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन।
क्यों ऐसा बैठने से वो क्लीन हो जाता है क्या? फिर थोड़ा धूल आपको लग जाता है तो उसमें थोड़ा सा के घर जाए तो कम से कम 2 मिनट तो बैठना ही चाहिए। हाँ तो ओके, उनको अच्छा लगता है भगवान को। ऐसे दरवाजे से जाएंगे तो उनको हाँ। बुरा लगेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और दर पे आए तो ये हमें जो ये पता है कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से प्रार्थना कि करनी जब चाहिए। हम शरीर छोड़ें तो आपके हमारे मुंह पे आपका नाम हो ओके और किसी के सहारे ना जाए। ओके हमें ऐसे पता है। ओके। तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, लेकिन दर्शन के साथ 2 चीज़ें होना चाहिए। एक है भगवान और भक्तों का सेवा और दूसरा है श्रवण। भगवान का नाम, उनका जो कीर्तन हो रहा है वो श्रवण करना चाहिए। भगवान का कथा हो रहा है वहाँ पे, वो श्रवण करना चाहिए। तो ये किए बिना अगर हम वहाँ से जाते हैं तो पूरा लाभ नहीं होता है मंदिर जाने का। तो इसीलिए बैठ के कथा सुनना चाहिए। जितना हम सुनते हैं उतना हमारा शुद्धिकरण होता है। तो जब हम ये वृंदावन आते हैं, मायापुर आते हैं, मथुरा जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है धाम में, वो है धाम के बारे में सुनना। क्योंकि अगर हम सिर्फ जाके दर्शन करेंगे तो हमको कुछ पता ही नहीं है। मैंने भी इस्कॉन में आने से पहले कई अलग अलग तीर्थों को विजिट किया था, आपने भी किए होंगे। एक्सप्लोर। तो बाहर भी वो तीर्थ यात्रा कंपनी रहते हैं, वो गाड़ी वाड़ी चलता है, तो उसमें आप बस में बैठो और वो 4 धाम घुमा के लेके आते हैं। लेकिन उनको पूछेंगे कि क्या है, नहीं हमने दर्शन कर लिया। तो वहाँ पे क्या हुआ वो कुछ पता नहीं, भाग भाग के सिर्फ दर्शन किया हमने और फिर अच्छा खा के सो के चले आए। तो ऐसा यात्रा नहीं होता। तो इसीलिए यात्रा दोनों से होता है, एक तो आंखों से और दूसरा होता है कान से। तो जितना हम सुनेंगे भगवान के बारे में उतना हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाते हैं। तो और चैतन्य महाप्रभु अपने निजी उदाहरण से ये बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु वो तो खुद भगवान है, लेकिन जब वो आते हैं ये दुनिया में तो रोज वो 4-5 घंटा भागवतम सुनते थे। किससे सुनते थे पता है? गदाधर पंडित। हाँ, गदाधर पंडित। और एक ही कथा बार बार सुनते थे। अब ये ध्रुव महाराज का कथा है जो हमने आज सुना, तो गदाधर पंडित वो ध्रुव महाराज का कथा बताते थे। चैतन्य महाप्रभु इतना उत्साह में आ जाते, बोलते वापस कथा करो, तो वापस वो ध्रुव महाराज का कथा बताते, बोलते और एक बार, तो वापस बताएंगे। ऐसे 100 बार होता था दिन में। तो ये भगवान का जो कथा है ना वो कभी ओल्ड नहीं होता। ये दुनिया का न्यूज़ जो होता है वो न्यूज़पेपर एक दिन में बासी हो जाता है, दूसरे दिन वो न्यूज़पेपर कहाँ जाता है? डस्टबिन में जाता है। लेकिन भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, वो नित्य नवायमान रहता है। इट्स ऑलवेज यंग। तो आप 1000 बार भागवत पढ़ेंगे तो 1000 बार के बाद एक बार पढ़ेंगे और कुछ नया आपको लगेगा कि पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो भगवान की कथा ऐसी होती है। तो ये कथा सुनने के लिए हम आते हैं। वो सुनने से हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे क्या चेतना हमारा होना चाहिए। तो ये जब तक नहीं होता है तब तक यात्रा सफल नहीं होता है। तो अभी मुझे याद है राधा गोविंद गोस्वामी महाराज हैं, प्रभुपाद के एक शिष्य हैं। तो वो अपने मीरा रोड में कथा करते थे, बहुत सुंदर कथा करते हैं वो, कृष्ण लीला वगैरह। तो 3 घंटा उन्होंने कृष्ण लीला का कथा किया। तो एंड में एक व्यक्ति ने पूछा उनको कि महाराज जी कथा तो आपका बहुत अच्छा था, लेकिन हमको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? तो महाराज जी बोले 3 घंटे से हम क्या कर रहे थे? प्रैक्टिकली। तो और हमको कुछ ऐसा, अगर भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की कथा सुनते हैं
हमारा हृदय शुद्धिकरण हो जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो ये मोस्ट प्रैक्टिकल है भगवान के बारे में सुनना। अगर वो हम कर रहे हैं तो यात्रा सफल है। और जब भी हम यात्रा में चलते हैं हरि नाम के साथ यात्रा होना चाहिए। तो इसलिए वो बोलते हैं नाम रिवील्स धाम। जब हम हरि नाम करते हैं तो धाम हमको समझ आता है। ठीक है, रावल धाम की जय, मधुवन की जय, मथुरा धाम की जय, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। मुंबई भक्तवृंद की जय।